नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 24 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है, उसकी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों। और उसके साथ में हम लोग अन्य संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि उपाधियों का अंत ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये दोस्तों अनुच्छेद 18 में वर्णित है। दोस्तों, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 18 में। दोस्तों, मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में वर्णित हैं। और दोस्तों, ये अनुच्छेद किस से किस कब तक हैं, तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं और उनमें दोस्तों अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 की बात करें अगर दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसी में दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है और स्वतंत्रता का अधिकार हमारा वो दोस्तों अनुच्छेद 19 में वर्णित है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि SC/ST आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 वर्षों के लिए। दोस्तों, SC/ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो 126वें संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूमज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि त्योहार से हर शिफ्ट में और प्रत्येक दिन प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं त्योहारों को। भूमज त्योहार जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, भूमज त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। लोसर की बात करें अगर, तो दोस्तों ये लोसर मनाया जाता है लद्दाख में, लोसर लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग दोस्तों, लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। सिगमो जो है वो दोस्तों गोवा में मनाया जाता है और मेदराम जात्रा बथकुम्मा ये दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं और थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों, हमने आपको ये सभी त्यौहार बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। अगर आप लोग ये जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो करके गए होंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करके आए होंगे दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल को अतिरिक्त पद अर्थात एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 153 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 153 में दोस्तों कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दोस्तों, ये मूल संविधान में लिखा हुआ था, मूल संविधान में लिखा गया अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ा गया और उसमें दोस्तों क्या जोड़ा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक व्यक्ति ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए मुख्य राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों परंतु में क्या लिखा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये परंतु जोड़ा कब गया, तो दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। तो दोस्तों पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया। ये दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं और दोस्तों इन्हें ये कब दिया गया, तो 1991-92 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और ये दोस्तों प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से दोस्तों राधा रेड्डी और राजा रेड्डी संबंधित हैं और दोस्तों ये कुचिपुड़ी हमारा शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। और ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों हमने आपको बहुत बार बताया है आंध्र प्रदेश राज्य का। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और अगर कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और दोस्तों ये 8 हमने आपको बताए हुए हैं। 8 कौन कौन से, तो दोस्तों मोहिनीअट्टम और कथकली,
मोहिनीअट्टम और कथकली ये किस राज्य के हैं? तो केरल के हैं। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल राज्य के हैं। उसके बाद दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। सत्रिय असम का है। और कथक दोस्तों उत्तर भारत का है। और कुचिपुड़ी अभी हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो दोस्तों ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचनाकार कौन है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। दोस्तों इन्होंने इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। और इसको दोस्तों कहाँ से लिया है? तो आनंद मठ से लिया है। और दोस्तों इसके गायन की समय, इसका गायन समय क्या है? तो 65 सेकंड। इसका गायन समय है 65 सेकंड। हमारे राष्ट्रीय गीत का गायन समय है 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान का गायन समय है दोस्तों 52 सेकंड। और दोस्तों इसको संविधान सभा ने अपनाया कब था? तो राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को संविधान सभा ने अपनाया था। और दोस्तों इसे पहली बार गाया कब गया था? तो इसे पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों 1896 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रथम बार गाया गया था। और दोस्तों ये कोलकाता अधिवेशन 1896 में जो हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और किन नगरों को जोड़ता है? तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है वो किन नगरों को जोड़ता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता। दोस्तों कोलकाता को जोड़ता है। और ये दोस्तों एक सड़क योजना है दोस्तों। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये सड़क योजना है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों सिंधु सभ्यता का स्थल है इनाम गांव। और ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, तो ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कालीबंगा दोस्तों ये जो कालीबंगा है दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। रोपड़ जो हमारा है वो पंजाब राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों आलमगीर की बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनमाली हरियाणा में स्थित है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये रंगपुर जो है दोस्तों ये पूछा जा चुका है आपके SSC GD 2023 के किसी शिफ्ट में। रंगपुर ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है दोस्तों। ये रंगपुर लोथल धौलावीरा ये दोस्तों गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। आलमगीर मेरठ में है, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और बनमाली हरियाणा में है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1951 से 1956 तक चली। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि की उच्च प्राथमिकता, कृषि को उच्च प्राथमिकता देना, ये इसका उद्देश्य था। और ये दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमने आपको बताया है 1956 से 61 तक दोस्तों। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। दोस्तों राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दोस्तों राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और गतिमान बनाना। दोस्तों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और गतिमान बनाना ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थी या थीम थी दोस्तों। और ये योजना दोस्तों कब से कब तक चली? तो 1961 से 66 तक। 1961 से 66 तक दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना चली।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है। तो दोस्तों क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी, जहां से बैट्समैन बैटिंग करता है और बॉलर बॉलिंग करता है दोस्तों, उसके बीच की दूरी पूछी गई थी। तो ये दूरी दोस्तों 22 गज होती है, 22 गज होती है। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये मीटर में तो 20.11 मीटर होती है दोस्तों ये दूरी। अगर मीटर में पूछे तो दोस्तों 20.11, और गज में तो 22 गज की दूरी होती है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय हरित क्रांति का समय क्या था। तो दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति का समय क्या था, तो 1983 से 84। 1983-84 में दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति आई। और प्रथम हरित क्रांति कब आई थी, तो 1967 और 68 में। 1967-68 में दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति आई। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे। और विश्व में दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलाग। दोस्तों नॉर्मन ई बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन। और दोस्तों ये हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से, और प्रमुख रूप से दोस्तों गेहूं और चावल की खेती में सबसे ज़्यादा लाभदायक हुआ ये हरित क्रांति। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय संविधान के भाग 6 में क्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 6 में क्या है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य है। भाग 5 में दोस्तों संघ है। भाग 4 में राज्य, भाग 6 में राज्य है। भाग 5 में दोस्तों क्या है, तो संघ है। भाग 5 में संघ है। और दोस्तों अगर इनको हम भाग 6 और भाग 5 को मिला दें तो 6 5 11 हो जाता है। और भाग 11 में क्या होगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो दोस्तों 6 5 11 को मिला दे तो भाग 11 में हो जाएगा हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध। और दोस्तों भाग 6 में राज्य हैं, और ये दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित हैं, तो दोस्तों ये राज्य वर्णित हैं अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है हमारे राज्य। और उसके बाद दोस्तों भाग 5 में जो हमारे संघ दिया हुआ है वो दोस्तों अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। और इनको दोनों को अगर मिला दे 6 और 5 11 हो जाता है हमारा। तो दोस्तों संघ और राज्य के बीच संबंध, और ये वर्णित है अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंध रखते हैं। दोस्तों गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंध रखते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा छऊ। और दोस्तों ये छऊ जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये लोक नृत्य है झारखंड और उड़ीसा का। दोस्तों ये झारखंड और उड़ीसा का छऊ लोक नृत्य है। और दोस्तों इससे संबंधित हैं गोपाल प्रसाद दुबे। दोस्तों अन्य लोक नृत्य की अगर बात करें तो भांगड़ा गिद्दा ये पंजाब राज्य से संबंधित है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। बिहू असम से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। रासलीला नौटंकी कजरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोट मस्जिद किसने बनवाई है। तो दोस्तों मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। तो मोट मस्जिद दोस्तों सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। और दोस्तों अगर बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, दोस्तों सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। और दोस्तों ये लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, तो बहलोल लोदी। और दोस्तों लोदी वंश का टाइम पीरियड क्या रहा, तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसे पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो दोस्तों वायुमंडल की पहली परत कौन सी है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। दोस्तों आप लोगों को बता दें ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर ये जो परत है ये क्षोभ मंडल हो जाएगी। इसके ऊपर दोस्तों ये जो परत दूसरी है इसे समताप मंडल कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये परत है इसे मध्य मंडल कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसे आयन मंडल कहते हैं, और इसे बाह्य मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मोहिनी अट्टम में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की। दोस्तों मोहिनी अट्टम में विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। और ये दोस्तों मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, और ये किस राज्य का है, तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम में। दोस्तों मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों मेघालय में ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो दोस्तों खासी पहाड़ी पर स्थित है ये मासिनराम और यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कभी अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि किस पहाड़ी पर होती है, तो दोस्तों खासी पहाड़ी पर होती है। गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय राज्य में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, वह किस राज्य में है? तो दोस्तों गंगा नदी आप लोग जानते हैं, गंगोत्री, उत्तराखंड। अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड। दोस्तों आप लोगों को बता दें दोस्तों, गंगा नदी जो है दोस्तों ये गोमुख के निकट गंगोत्री है। दोस्तों गोमुख के निकट गंगोत्री से हिमानी गंगा के नाम से निकलती है। और दोस्तों यहाँ पर हिमानी गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमानी गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भागीरथी तथा अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। और ये दोस्तों संयुक्त धारा होती कहाँ है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा मिलती है दोस्तों। और उसके बाद वहाँ से वो गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। और दोस्तों ये गंगा नदी का मुहाना की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी गंगा नदी का मुहाना है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर दोस्तों गंगा नदी की लंबाई है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाता है। जनसंख्या से पढ़ के जाना बहुत अच्छे से दोस्तों, कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या जो भी है दोस्तों, जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2011 की जनसंख्या से जरूर पढ़ के जाना। और दोस्तों पहली जनगणना कब हुई थी या वैज्ञानिक जनगणना पहली कब हुई थी, ये सब कुछ पढ़ के जाना। हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों लोकपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लोकपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में अलग हुआ? तो दोस्तों मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में अलग हुआ? तो 1940 में। आप लोग जानते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। दोस्तों सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और दोस्तों ये अलग कब हुआ? तो 1940 में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, छतों पर जल संरक्षण किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों छतों पर जल संरक्षण किस राज्य में शुरू किया गया? तो तमिलनाडु राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि लोसांग त्यौहार, ये तो दोस्तों पूछा गया है कि लोसांग त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था, विदेशी मुद्रा का संग्रह कौन करता है? तो आरबीआई करता है दोस्तों विदेशी मुद्रा का संग्रह। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में। दोस्तों वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है। और दोस्तों निर्वाचन की पद्धति क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है और ये आयरलैंड के देश से ली गई है। उसके बाद दोस्तों कुछ हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी के क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा गया था कि फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ होगा बिलख बिलख कर रोना या विलाप करना। ये दोस्तों फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ होगा। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन, मुनि का पर्यायवाची। तो दोस्तों मुनि के पर्यायवाची हैं साधु, संत, महात्मा, मनीषी, महात्मा और ऋषि। दोस्तों ये सभी मुनि के पर्यायवाची हैं। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था पानी का पर्यायवाची। तो दोस्तों पानी का पर्यायवाची है सलिल, नीर, तोय, जल। ये दोस्तों पानी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अधिक बोलने वाला। ये दोस्तों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अधिक बोलने वाला कौन होता है? तो दोस्तों वाचाल कहलाता है। और राजा का पर्यायवाची दोस्तों तो नरेश, महाराज, अवनीपति, भूपति, ये सभी दोस्तों राजा के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।